अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूं गौहर। इशरत हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धुंध ने सब कुछ धुंध ला दिया है। मुख्तलिफ शाहराहियों मोटरवे पर धुंध और स्मॉग के बादल छाए हुए हैं जबकि हद देने का इंतहाई सिफर हो गई है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे को स्मॉग के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध और स्मॉग के बायस बंद है, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक भी बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से खाना तक बंद है, जबकि मोटरवे M4 गुजर से अब्दुल हकीम तक धुंध और फॉग की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक भी बंद कर दी गई है, ऐसा कहना है मोटरवे पुलिस का। M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद इंटरचेंज तक बंद है। मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। M11 लाहौर से सियालकोट मोटरवे धुंध और स्मॉग की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। मुख्तलिफ शाहराहियों और मोटरवे पर धुंध और स्मॉग के बादल हैं। हद देने का इंतहाई कम, जबकि लाहौर से सियालकोट मोटरवे को स्मॉग के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध और स्मॉग के बायस बंद है, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद है। मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक धुंध और फॉग की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद, ऐसा कहना है मोटरवे पुलिस का। M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक धुंध और स्मॉग के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 358। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं उजाल अब्बासी से जानते हैं। उजाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर आज भी स्मॉग और फॉग की लपेट में है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला, जबकि लाहौर का दूसरा नंबर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 है। अगर शहर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो गुलबर्ग का सबसे ज़्यादा 561 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जबकि सैयद मरातब अली रोड का 463 है, जबकि जौहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 है। महकमे माहौलियात का कहना है कि मसनूई बारिश के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन जो ही नमी वाले बादल जो हैं वो शहर पर आएंगे तो फौरी जो है वो मसनूई बारिश का तजर्बा कर दिया जाएगा, और जिससे उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि मसनूई बारिश के बाद लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ सकेगी। जी अफजाल, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि लाहौर में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। इंडोर डाइनिंग पर 23 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। 30 रेस्टोरेंट के मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्लामा इकबाल जोन में 7 रेस्टोरेंट को शाम 4 बजे इंडोर डाइनिंग और दूर के रेस्टोरेंट को आउटडोर डाइनिंग पर सील किया गया। साथ साथ 2 ढाबे सील कर दिए गए हैं। रायगढ़ में 4 रेस्टोरेंट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट कवायद की खिलाफ वर्जी पर फूड कोर्ट बंद कराए। फैसलाबाद, डिजकोट और गिरदनवा के इलाके मुसलसल फॉग और स्मॉग की लपेट में है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे फैसलाबाद, गोजरा और समुद्री ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तफसीलात राना बिलाल से जानते। राना, बताइएगा आप क्या सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिजकोट और गर्दनवा के मौसम की बात की जाए तो कई रोज़ से इलाके गहरी स्मोक की जद में है। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद, गोजरा और समुद्री मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मारूफ रोड वीरान हो चुके हैं। स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने शहरियों के साथ साथ चरिंद परिंद और मवेशियों को बुरी तरह मुतासर किया है। सूरज मियाँ ने कई रोज़ से अपनी आंखें नहीं खोली, जिसकी वजह से खुश्क सर्दी में बेपना इजाफा हो रहा है। कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 14 रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 22 रहने का इम्कान है। तिबी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को मुसलसल हदायत की जा रही हैं कि स्मोग बुरी तरह शहरियों के लंग्स और आँखों और नाक वगैरह को बीमार मुतासर कर रही है। तो शहरी मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलें, और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी शहरियों को यही हिदायत की जा रही है कि सुबह के वक्त में सफ़र किया जाए और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखा जाए और अपनी गाड़ियों पर फोग लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि कसूर में बढ़ती स्मॉग और धुंध की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। लोगों के कारोबार मुतासर हैं। तफसीलात क्या हैं, आसिफ जावेद से जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कसूर में भी दिन ब दिन स्मोक में इजाफा होता जा रहा। स्मोक बढ़ने की वजह से धुंध की जो शिद्दत है
बहुत ज़्यादा हो गई है और धुंध ने हर चीज़ को धुंधला के रख दिया, जिसकी वजह से जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह गया है। महकमा ट्रैफिक वालों का ये कहना है कि ऐसे मौसम में जो सफ़र है वो कम से कम किया जाए, जो गाड़ियों के दरमियान फासला है ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए ताकि जानी हादसा से बचा जा सके और गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब किया जाए। अगर ज़रूरत हो तो सफ़र किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात होते हैं, हादसात बढ़ते हैं। अगर कसूर के अंदर आज की मौसम की बात की जाए, जो धुंध है उसने हर चीज़ को धुंधला के रख दिया, हर जगह धुंध ही धुंध दिखाई के एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। तदाबीर नहीं इख्तियार की जाएंगी तो जानी नुकसान हो सकता है। जी आपसे बहुत शुक्रिया। सर्दियाँ नहीं रही, सर्दी आ गई है। पहाड़ों पर बर्फ ने डेरे डाल लिए हैं। शुमाली इलाकों का हुस्न सहर अंगेज हो गया। मानसेरा नारान में ज़बरदस्त बर्फबारी, सयाहों के मज़े आ गए, जबकि मोहडस रोड पर गिरने वाला बर्फानी तोदा हटा दिया गया। सड़क बंद होने से 100 से ज़्यादा सयाह फंस गए थे। सड़क को बड़ी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिशों की वजह से मौसम सर्द हो गया है। तफसीलात क्या है, नदीम खान से जानते। जी नदीम। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते से वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और गिलगित शहर का मौसम जो है वो भी काफ़ी हद तक सर्द हो चुका है। सुबह और शाम के औकात में शदीद सर्दी रहती है। इसके साथ साथ बालाई इलाके खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र, ज़िला उंजा और ज़िला अस्तौर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ शाहराह बाबूसर जो है हालिया बर्फबारी के बाद से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा, जिसके बाद से सर्दी की शिद्दत में मजीद है। नदीम खान बहुत शुक्रिया। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। कराची से खबर है, वाटर पंप के करीब ताजिर को लूट लिया गया। मुसल्लह अफराद लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। मुतासरा ताजिर का बताना है कि 60 लाख रुपए से ज़्यादा मालियत के मोबाइल फ़ोन थे, जबकि सदर से मोबाइल फ़ोन लेकर निकला। वाटर पंप फ्लाईओवर पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजमान ने रोक लिया। मुलजमान ने असलहा दिखाकर मोबाइल फ़ोन का बैग मांगा। ताजिर ने वाक़े के खिलाफ समनाबाद थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। कोर्ट पुलिस के एहलकारों की मुबैना गफलत या मामला कुछ और। कराची के जिना अस्पताल से मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम दोपहर 1:30 बजे जिना अस्पताल से फरार हुआ। जेल पुलिस ने मुकामी पुलिस को वाक़े की इत्तला कई घंटों बाद दी। मुलजिम फरार हुआ या करवाया गया, तहकीकात जारी है, जबकि गफलत बरतने वाले कोर्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मुलजिम के फरार होने के वाक़े का मुकदमा कोर्ट पुलिस के एहलकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। साथ साथ फरार मुलजिम के खिलाफ पंजाब में कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। घर में कब्जे करने, खवातीन को हिरासत करने और दीगर मुकदमात में मुलजिम मतलूब था। कल्ला शाह मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। दहशतगर्दों की चौकी पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। 4 दहशतगर्द शदीद जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हो गए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। जवानों की ये कुर्बानियाँ कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न सामने आ गया है, जबकि अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर पर आ गए। 46 अरकान कांग्रेस से एक और खत सदर बाइडन के नाम लिखवा दिया गया। पहले अमरीकी मुदाखलत नामंजूर और अब अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों ने एक और यू टर्न ले लिया। 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया। खत में न कश्मीर का जिक्र, न पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र।
और ना ही पाकिस्तान की मुआशी मदद की कोई दरख्वास्त। सारा असर और रसूख सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में ही क्यों? अगर बात इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है तो ऐसा कोई खत कभी कश्मीरियों पर, मजालिम पर क्यों न लिखवाया जा सका? खत में पाकिस्तान पर बेजा इल्जामात का अंबार और इलेक्शन में धांधली की पुरानी तोता कहानी। सदर बाइडन को लिखे गए खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का बाज़ाब्ता दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानिए को ज़मीबोस कर दिया। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और सिफारत खाने पर बेजा तनकीद की गई और यह आरजू की गई कि सिफारत खाना उनके हक में रवैया बदले। 9 मई के हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई ओहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई। वफाकी ज़ेर तलाता तातारन ने 9 मई की CCTV फुटेज जारी कर दी। कहा कि पीटीआई रहनुमा कहते थे कि CCTV फुटेज पेश की जाए, क्यों छुपाई जाती हैं? हमने फुटेज जारी कर दी है, जबकि जलाओ घेराव करने वालों को देखा जा सकता है। 9 मई के हवाले से बहुत बातें की गई कि जी कहाँ है वो CCTV फुटेज, कहाँ है वो सबूत। 9 मई के हमलों के हवाले से कुछ ऐसी एविडेंस है और ऐसे शवाहिद हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। आज मैं वो सबूत आपको देने जा रहा हूँ, पूरी कौम के सामने रखने जा रहा हूँ, जो पहले कभी सामने नहीं आए। तो जो लोग ये कहते थे कि हम नहीं थे 9 मई के हमलों में, भाई कुछ जिन भूत थे। मंसूबा ये था कि जिस तरह IMF के को खत लिखे गए पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए, तो ये जो दावा किया जाता है पारसाई का कि जी हमारे लोग नहीं थे, तो फिर यास्मीन राशिद साहिबा क्या उनकी जमात की रुकन नहीं है? शरियार अफरीदी, मुराद सईद, उस्मान डार उनके जमात के अरकान में शामिल नहीं है? एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत तमाम तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स को ये हिदायत जारी की गई थी और अपने अपने अहदाफ पर पहुंच के आपने वहां पे जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ करनी है। ऑडियो सामने है, यानी कहा जा रहा है शरियार अफरीदी कह रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला GHQ जाएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी के छत पे सवार होकर कह रही हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है, पूरे मॉब को लेकर जा रही हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने लंदन, अमेरिका, यूरोप का दौरा किया। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को लंदन रवाना हुए थे। जेनेवा में चंद दिन क़याम किया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन पहुंची। मियां साहब, ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे लोगों को? जो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? इस तरह की बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहा मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। तहरीक इंसाफ में मनमानियां शुरू हो गई। शाह महमूद कुरैशी ने शिकवा कर दिया। ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी लीडरशिप या मुझसे भी कोई मशवरा कर लिया जाए। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम गुजारिश है कि हमसे आकर मिले। PTI की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ़ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है। जो जदोजहद वो कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर एक दफ़ा हमसे भी वो अपना इनपुट ले ले तो हो सकता है कि कोई चीज़ उनको पेश कर सके। मैं पार्टी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। PTI रहनुमा सैन कुरैशी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि वाहिद मेंबर हूँ जिसको कौमी असम्बली से गिरफ्तार किया गया। बतौर डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर मैंने इस्तीफा दिया। कल भी जमात के साथ खड़े थे, आज भी जमात के साथ खड़े हैं। मैं वो वाहिद मेंबर हूँ जो कौमी असम्बली के अंदर से अगवा किया गया, और मुझे बिल्कुल कोई शर्म नहीं है ये बात कहते हुए कि मेरे ख़ानदान ने और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातिर जितनी कुर्बानी दी है, मेरा ओपन चैलेंज है, कोई बंदा मुझे साबित कर दे हमारे से ज़्यादा किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं। अभी भी जो वाक़या रूनुमा हुआ सबके सामने है, और उस सिलसिले में पार्टी ने हमें शो कॉज नोटिस इशू किए। मैंने अपने शो कॉज नोटिस का जवाब भी दिया है। कल एक बड़ा अहम इजलास पेशावर में पार्टी की लीडरशिप ने बुलाया, जिसमें तमाम टिकट होल्डर्स, MNAs, MPAs और पार्टी के कायदीन को बुलाया गया था।
मैंने भी उसमें शिरकत की, पार्टी क़यादत से भी मुलाकात करने का मौका मिला। जहाँ तक बात है पार्टी की सीनियर लीडरशिप की, वो अपना फैसला करेंगी। कराची में एटीएम से शहरियों से लूट मार करने वाला गैंग सरगर्म। कोरंगी नंबर 2 में एटीएम से रकम निकलवाने वाले शहरी को 2 डाकुओं ने लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। देखा जा सकता है कि शहरी रकम निकाल कर जैसे ही बाहर निकला तो 2 मुसल्लह डाकू एटीएम के अंदर दाखिल हुए। डाकू ने शहरी से एटीएम से निकाली गई रकम लूटी, बटुए से पैसे निकाल लिए। मुलजिमान ने शहरी से दोबारा एटीएम से रकम निकलवाने का कहा। मना करने पर शहरी को डराया धमकाया, जबकि शहरी ने एटीएम से मजीद रकम निकलवाकर डाकुओं के हवाले की। कराची में एटीएम से शहरियों से लूट मार करने वाला गैंग सरगर्म हो गया है। कोरंगी नंबर 2 में एटीएम से रकम निकलवाने वाले शहरी को 2 डाकुओं ने लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गए। शहरी रकम निकालकर जैसे ही बाहर निकला तो 2 मुसल्लह डाकू एटीएम के अंदर दाखिल हो गए। डाकू ने शहरी से एटीएम से निकाली गई रकम और बटुए से पैसे निकाल लिए। मुलजिमान ने शहरी से दोबारा एटीएम से रकम निकलवाने का मुतालबा किया। मना करने पर शहरी को डराया। शहरी ने एटीएम से मजीद रकम निकलवाकर डाकुओं के हवाले की। अब ये जानिए, शिकारपुर में कच्चे में रेंजर और पुलिस का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस एहलकारों को शहीद करने अखबार बराए तावान में मुलव्वस डाकू फरीद तेगानी मुकाबले में मारा गया। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू फरीद तेगानी शिकारपुर कच्चे में हनी ट्रैप के जरिए मुतअद्दिद अफराद के अखबार बराए तावान और मख्फियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने समेत पुलिस एहलकारों को शहीद करने में मुलव्वस निकला। गुज़िश्ता 25 रोज़ से जारी ऑपरेशन में अब तक 12 डाकू हलाक और 40 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि डस्का में सफाक ससुरालियों के हाथों बहू की लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात। कत्ल में मुलव्वस चौथा मुलजिम नवीद भी गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूला की सास सुगरा बीबी ने बेटी यास्मीन नवासे अब्दुल्ला और लाहौर से अपने एक रिश्तेदार नवीद के साथ मिलकर 7 माह की हमला बहू को पहले कत्ल किया, फिर लाश के टुकड़े करने के बाद नाले में फेंक दिए। तमाम मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अब ये जानिए, भीख मांग कर कमाए दादी के 40वें पर तमाम लुटा दिए। पंजाब के शहर गुजरावाला में 120 साल सकीना बीबी के 40वें की तकरीब में बेकारी खानदान ने दादी के 40वें पर 1.25 करोड़ का खाना खिला दिया। मेहमानों के लिए 60 मन बकरे का गोश्त तैयार किया गया। 15,000 से ज़ायद मेहमानों की तवाज़ो के लिए बेहतरीन खाने से तवाज़ो की गई। 10 देगे मीठे चावल और मुरब्बे की देगे तैयार की गई, जबकि बेकारियों ने 2000 गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम किया। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा, जबकि ज़रिए आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर देना होगा। कर्ज तो मिलेगा और अदायगी का तरीक़ाकार क्या होगा? 5 रोज़ा नशिस्तों के बाद पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। IMF मिशन के चीफ नॉर्थन पोर्टर ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम का रवैया बड़ा हौसला अफजा था। कौमी एयरलाइन की निष्कारी के लिए लगाई गई बोली से धचका लगा। मामले को आगे लेकर जाएंगे, जिनको डिस्कोज और एयरपोर्ट निजी शोबे को देंगे दिफाई। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर रस्मी गुफ्तगू कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा, 12,970 अरब रुपए का हदफ पूरा करेंगे। टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतज़ामी इक़दाम से बेहतर किया जाएगा। अब NFC पर नज़रसानी की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा कर लिया। VPN के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। कोई भी फ़र्द कमर्शियल इस्तेमाल के लिए VPN रजिस्टर्ड करवा सकता है। तर्जुमान PTA के मुताबिक PTA ने VPN की रजिस्ट्रेशन का अमल मज़ीद आसान कर दिया। VPN रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म मुकम्मल करना होगा। अब तक 20,000 से ज़ायद कंपनीज VPN को रजिस्टर करवा चुकी हैं। फ्रीलांसर को कंपनी से वाबस्तगी की तस्दीक के बाद सबूत फराहम करने होंगे। दरख्वास्त दहिंदगान को VPN कनेक्टिविटी के लिए IP एड्रेस फराहम करना होगा। आम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि फैसलाबाद से यह खबर है। गुलाम मोहम्मदाबाद में पुलिस मुकाबला हुआ, 4 डाकू मारे गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है इस मुतालिक आपको बताएं कि ये मुकाबला हुआ है, 4 डाकू मारे गए। फैसलाबाद से यह खबर है। गुलाम मोहम्मदाबाद में पुलिस मुकाबला, तफसीलात क्या है राना बिलाल से जानते। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
मुख्तलिफ वारदातों और लड़की से गैंग रेप में मुलव्वस 4 डाकू पुलिस ने गिरफ्तार किए थे और इनके मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए उनको बरामद करने के लिए पुलिस इन्हें लेकर जा रही थी। तो इस कार्रवाई में SHO निशाताबाद साकिब हैस और SHO थाना जुमरा अरसलान मौजूद थे। तो रास्ते में डाकुओं के दर्जनों डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और दोनों तरफ अंधाधुंध फायरिंग का तबादला हुआ। जबकि काफी देर जब फायरिंग होती रही तो बाद में मुलजमान की फायरिंग से ही ये 4 डाकू जिनके नाम की शनाख्त जो हुई है वो ज़ाहिर, नवीद, कासम और इस्लाम के नाम से हुई है, ये हलाक हो चुके हैं। इन डाकुओं के दाना बिलाल, बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर, व्हाइट वॉश से बचना है, ऑस्ट्रेलिया को हराना है। कौमी टीम तीसरे T20 मैच के लिए सिडनी से हॉबर्ट पहुंच गई। सीजन का तीसरा आखिरी मैच कल खेला जाएगा। मैच कल मुकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे शुरू होगा। इस मुतालिक आपको बताएं कि कौमी टीम तीसरे T20 मैच के लिए सिडनी से हॉबर्ट पहुंच गई है। मुकामी वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के 148 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 134 रन पर आउट हो गए। 5 शिकार करने पर फातेह टीम के जॉनसन को मैन ऑफ द मैच करार दिए गए। दूसरे T20 में पाकिस्तान की शिकस्त में सबसे ज्यादा दखल इसकी फील्डिंग का रहा। ग्रीन शॉट ने आसान मौके ज़ाया किए। पाकिस्तानी टीम ने निस दर्जन के करीब चांसेस गंवा दिए। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि ख़ज़ा में इसराइल के हमले ना रुक सके। रफ़ा शजाइया में खान यूनिस पर बारूद की बरसात। अलशाती कैम्प में एक और स्कूल तबाह कर दिया गया। हमले में 10 अफराद शहीद हो गए, 20 से ज़्यादा जख्मी हैं, जबकि 24 घंटों में मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। शोदा की मजमूई तादाद 43,800 से तजावुज़ कर गई। जबालिया में इसराइली ड्रोन हमले में एक और साफ़ी शहीद कर दिया गया। ग़ज़ा में इसराइली हमले में शहीद साफ़ियों की तादाद 174 हो गई। गिलगित में तालिबात का फन का मुजाहरा, वॉल पेंटिंग करके शहरियों की दीवारों को खूबसूरत बना दिया। मुख्तलिफ रंगों से बनाए गए नक्शो निगार देखने वाले देखते रह गए। तफसीलात देखिए नदीम खान की रिपोर्ट में। गिलगित में तालिबात का फन का मुजाहरा। तालिबात ने गिलगित एयरपोर्ट की दीवार को वॉल चाकिंग और इश्तिहारात से महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ रंगों से नक्शो नगार बनाए जो देखने वालों को लुभा रहे हैं। पेंटिंग का भी, ये दीवार मतलब यहाँ पर ऐसे गंदे थे तो हमने सोचा कि इसको और मतलब अट्रैक्टिव बनाया जाए, इन पर कुछ बनाया जाए जहाँ से लोग आए जाए तो ये अट्रैक्टिव। जो गुजर रहा है इसमें शहर से तो वो पढ़ के कुछ सीखे इस वॉल को देखकर कि इंसान कैसे कामयाब होता है, इंसान की जिंदगी में क्या क्या मिस्टेक्स आ सकती है, वो सब अगर वो सब उनसे गुजरता है तो उसके बाद ही इंसान सक्सेस पाता है। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चियां स्कूल के सामने वाली दीवार पर 2 घंटे तक पेंटिंग बनाती हैं। यहाँ पर ये रोड दीवार बनाया था एयरपोर्ट वालों ने। ये दीवार खाली थी, इस दीवार के ऊपर सियासतदान होते थे, जो भी आके बच्चे, कभी कोई मजहबी चैकिंग, कभी कुछ होता था। VIP रोड है तो अभी ये खूबसूरत लग रहा है, आप खुद देख भी रहे हैं, बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, इससे माहौल भी साफ नजर आता है और खूबसूरत नजर आता है। वॉल पेंटिंग से तालिबात के फन का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं। तो ये पूरी दुनिया में अपने मुल्क और इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं और दूसरी जानिब जो है शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हो सकता है। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित। मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद की 70वीं बरसी। रोबदार आवाज़ और जाज़िब नज़र शख्सियत के मालिक शफी मोहम्मद शाह ने 30 साल करियर में 100 से ज़ायद उर्दू सिंधी ड्रामों के साथ कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इन्हें तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।